मैंने कहा यार अब जनरल अपना थोड़ा सा अप्रोच देखने के बाद अब अपन चलते हैं और अब अपन करते हैं बेटा 49। कौन सा वाला पार्ट बेटा? 49। क्या कहता है 49? आउट ऑफ इंश्योरेंस पेड दिस ईयर, आ रहा समझे? आउट ऑफ द इंश्योरेंस पेड दिस ईयर ₹3000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। गाइस एक बात बताओ, मैंने आपको वर्कशीट नंबर 1 में ये सारा का सारा कराया था। देखो, आपने इंश्योरेंस पे किया, मतलब आपने, ये आपका खर्चा था। बाद में आपको पता पड़ा कि जितना आपने पेमेंट किया उसमें से 3000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। मैंने आपको ये चीज बार बार जर्नल वर्कशीट 1 में समझाई थी। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको एक चीज बहुत ही डिटेल में बताई थी मेरे प्यारे बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 49 ना, तो यहाँ लिख देता हूँ पहले मैं 49। मैंने कहा, मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाई थी। क्या समझाई थी मेरे प्यारे बच्चों? मैंने आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाई थी। वो चीज़ क्या थी वो मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको यार एक चीज़ बोली थी। मैंने आपको ये कहा था कि यार जब आप इंश्योरेंस का पेमेंट करते हो, ध्यान से देखना, आप इंश्योरेंस का जब पेमेंट करते हो, या जैसे इस वाले केस में आपने ये जो इंश्योरेंस का पेमेंट किया होगा, तो आपने इंश्योरेंस का पेमेंट जब किया तो उस समय आप एंट्री मारते हो इंश्योरेंस टू कैश। आप ऐसी एक एंट्री मार देते हो। अर्थ में ऐसी आप एक एंट्री मार देते हो। मतलब एट दिस पॉइंट, अब ध्यान से देखो, मैंने उस टाइम भी समझाया था, एट दिस पॉइंट यू डोंट बाइफरकेट। एट दिस पॉइंट यू डोंट बाइफरकेट। अर्थ में यू डोंट बाइफरकेट, यू डोंट बाइफरकेट। तो मैंने कहा आप इस समय क्या करते हो बेटा? बाइफरकेट नहीं करते। आ रहा समझ? मतलब इस समय तो आपने जो टोटल पेमेंट किया है वो आप इंश्योरेंस में डेबिट कर देते हो, ठीक है। फिर मैंने कहा एट ईयर एंड, जब साल खत्म होने वाला होता है, एट ईयर एंड, जब मेरे प्यारे बच्चों ईयर एंड आ रहा है, मतलब साल खत्म होने वाला है, उस समय हम क्या करते हैं? जब ये ईयर एंड आने वाला होता है उस समय हम क्या करते हैं? मैंने कहा हमारा अकाउंटेंट अब देखता है कि जितने मैंने खर्चे बुक किए हैं उसमें से कितने मेरे करंट ईयर से रिलेटेड है और कितने ऐसे खर्चे हैं जो मेरे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो जब उसने ये कैलकुलेट किया तो उसको पता पड़ा, अब देखो ये लाइन देखो क्या लिखी है। उसने जब कैलकुलेट किया तो पता पड़ा हमने 3000 का खर्चा किसके लिए दिया है? नेक्स्ट ईयर के लिए। तो मैंने कहा जब हमने 3000 का खर्चा अगले साल के लिए दिया है तो कैन आई से वन थिंग कि जब मैंने ये पेमेंट नेक्स्ट ईयर के लिए किया है तो इसका क्या मतलब है? मैंने कहा एक मेरा प्रीपेड एक्सपेंस होता है जिसको मैं कहता हूं प्रीपेड इंश्योरेंस, उसको मैंने डेबिट किया। मैंने कहा ये प्रीपेड इंश्योरेंस को क्यों डेबिट किया बेटा? फॉर्मेट अब आप बनाते रहोगे, ठीक है ना। मैंने इसको डेबिट क्यों किया? क्योंकि मेरा ये एसेट है। अगले साल मुझे 3000 रुपए का पेमेंट नहीं करना इंश्योरेंस का, बट मेरे को इंश्योरेंस मिलेगी। तो याद करो एसेट की डेफिनेशन क्या थी? हर वो चीज जिसका मुझे अगले साल बेनिफिट मिलता है वो मेरे लिए क्या है? एसेट है। वो मेरे लिए क्या है? एसेट। तो मेरा ये प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। इसलिए मैंने इसको क्या किया? डेबिट किया। नाउ लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। मैंने कहा आप यहां इंश्योरेंस को क्रेडिट करोगे। किसको क्रेडिट करोगे? इंश्योरेंस को। 3000 से क्यों करोगे क्रेडिट? मैं बताता हूं। देखो आप इसको, ऊपर वाले आइटम को देखो। गलत जगह रामबाण आ गया। चलो, मैंने कहा आपने इंश्योरेंस को डेबिट किया। यहां पे आपने इंश्योरेंस को डेबिट किया और डेबिट करते वक्त आपने वो ये 3000 रुपए भी जोड़े थे। मैंने आपको क्या कहा? जब आप पेमेंट कर रहे होते हो उस समय आप बाइफरकेट नहीं करते कितना इस साल का कितना अगले साल का। उस समय तो आप वो जो खर्चा कर रहे हो उस अकाउंट में आप मार देते हो। तो मैंने इंश्योरेंस में वो 3000 जोड़ रखे हैं, बट ये 3000 मेरे उस साल का खर्चा नहीं है। तो ये जो खर्चा मेरा 3000 से ज्यादा था उसको मैंने क्रेडिट करके कम कर दिया। तो मैंने कहा ये क्या किया मैंने? आई हैव रिड्यूस द एक्सपेंस। एक्सपेंस जब होता है डेबिट होता है, उसी एक्सपेंस को कम करते हो तो क्रेडिट कर देते हो।
क्लैरिटी है गाइस, दिमाग में सेट हो गया। मैंने कहा एक और करते हैं फिर कॉपी करने को देंगे। क्लैरिटी है यार, पूरा डिटेल में समझा दिया, अज्यूमिंग के वर्कशीट 1 वाला तुम भूल गए थे। वैसे तो डिटेल में करवाया था उस वक्त, फिर भी ऐसा होता है कई बार दिमाग से निकल जाता है, बचपन है, ठीक है, होता है ऐसा। चलो आओ आओ, अगला क्या कहता है देखो। अच्छे अच्छे ये भी एडजस्टमेंट छोटे छोटे। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन मशीनरी कॉस्टिंग 8,000 फॉर 8 मंथ। मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाते वक्त, जब मैंने तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ? जब मैंने तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया था ना, उस वक्त मैंने तुम्हें ये बोला था कि डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने कहा तुमने ये मशीनरी खरीदी है 8,000 की, और ये मशीनरी का बेनिफिट तो आपको मोर देन 1 ईयर मिलेगा। याद आ रहा है? मैंने कहा था ये मशीनरी का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलेगा, इसका मतलब इसको हम एक्सपेंस भी, मतलब बेनिफिट जब मोर देन 1 ईयर मिल रहा है तो इसका मतलब इसका खर्चा भी कैसे बुक होगा? धीरे धीरे। तो यार जब इसका भविष्य में भी फायदा मिलेगा तो ये एसेट है। बट मैंने कहा जितना पार्ट हमने इस साल यूज कर लिया है, क्योंकि इस साल भी मशीन तो यूज करेंगे, अरे मशीन अगर इस साल यूज करेंगे तो जितना बेनिफिट हमें करंट ईयर में मिल रहा है वो तो हमारा एक्सपेंस है ना। तो भैया आप कैसे निकालेंगे करंट ईयर में कितना बेनिफिट मिल रहा है, ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो मैंने कहा देखो क्वेश्चन में रेट दे रखी है 10%, बट 10% के आगे लिखा है पर एनम। मतलब ये 8,000 की मशीन अगर साल भर यूज होती, ध्यान से देखना, अगर ये 8,000 की मशीन साल भर यूज होती तो मैं इस पे 800 रुपीज का डिप्रिसिएशन लगाता। बट मैंने कहा ये साल भर यूज नहीं हुई, ये तो सिर्फ 8 मंथ्स के लिए हुई। कितने मंथ्स के लिए? तो भाई प्रोपोर्शनेटली अपन 8 मंथ्स का डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे। गाइस डिप्रिसिएशन वर्ड तो आपके लिए नया नहीं है, आपको पता ही होगा। जैसे जैसे आप एसेट को यूज करते हो और उसकी जो वैल्यू कम होती है, और इन शॉर्ट करंट ईयर में जो बेनिफिट मिला, जो आपने खर्चा आप बुक करोगे, वो डिप्रिसिएशन होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब मैंने कहा यहां पे अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट देखते हैं। अब दिमाग लगाना इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से। मैंने कहा सबसे पहले कैलकुलेट कर लो मेरे प्यारे बच्चों डेप्रिसिएशन। और देखो मारनी एंट्री हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन की है, पर अपन सीखेंगे पूरा। 8,000 रुपए का वैल्यू था, हमने 10% उसको डेप्रिशिएट करने का सोचा, और ये सालाना डेप्रिसिएशन है, तो 8 मंथ्स का कितना होगा? तो यहाँ 800 आ गया, 800 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब मैंने कहा यहाँ पे देखो 1600 आया, 1600 डिवाइडेड बाय 3 आया, 3 5 जा 15, 103, 533.33 आया। ठीक है, तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया और मैंने कहा पॉइंट, अब देखो राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ये जो पॉइंट के आगे जो है ना, अगर ये 0.5 या उससे ज़्यादा है तो आगे की तरफ राउंड ऑफ हो जाता, दैट इज़ 534। बट क्योंकि ये 0.5 से कम है तो ये पीछे की तरफ राउंड ऑफ होगा, मतलब जो लोअर नंबर है उसकी तरफ, दैट इज़ 533। अब मैंने कहा यार एक बात बताओ, मैंने कहा आपने ये जो मशीन खरीदी 8,000 रुपए की, उस पर इस साल आपको बेनिफिट मिला 533 का। मैं कहता हूँ ये जो बेनिफिट मिला ये हमारे लिए डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो मैं इस डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करूंगा कितने से? 533 से। कितने से डेबिट करूंगा मेरे प्यारे बच्चों? 533 से। अब मैं क्रेडिट किसको करूंगा? तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, आप क्रेडिट करोगे मशीन को। आप क्रेडिट करोगे मशीन को कितने से? 533 से। और आप नरेशन डाल दोगे, सर आपने ये डेप्रिसिएशन क्यों डेबिट किया? मैंने कहा लो लॉजिक, क्या है? एक्सपेंस। यार एक्सपेंस तो मेरे प्यारे बच्चों डेबिट होगा, इसलिए मैंने एक्सपेंसेस को क्या किया है? यहां पे डेबिट किया है। गाइस समझ में तो आ रहा है ना? पूरा लॉजिकली चल रहे हैं अपन, धीरे धीरे पुराना वाला पार्ट भी आपका रिवाइज होते हुए चल रहा है। अब मुझे बताओ ये मशीन क्रेडिट क्यों हुआ? क्या यार आपको याद है, आपने मशीन खरीदते हो तो एंट्री क्या मारते हो? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या बोला मैंने? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मशीन आप डेबिट करते हो जब आपके पास एसेट आता है, जैसे जैसे आप उसको यूज करते जाते हो मशीन की वैल्यू कम होती जाती है। तो भैया यहाँ पे क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि यूज करने की वजह से मशीन की वैल्यू डिक्रीज होगी, इसलिए मैंने क्या किया? क्रेडिट किया। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लॉजिकली हमने कर लिया। अब तुम पहले इनको कॉपी मारो यार, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं।